हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। नाउ वी नो इन एडवांस दैट द कॉइन कैन ओनली लैंड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वेज, दैट इज ईदर हेड अप और टेल अप। आपने कॉइन देखा है, आपको पता है कि जब आप कॉइन टॉस करते हो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। We can reasonably assume that each outcome, head or tail, is as likely to occur as the other. इसका मतलब कि जब आप कॉइन टॉस करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि हेड आएगा कि टेल। सो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब दोनों का इक्वल चांस है कुछ भी आने का। करेक्ट? ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि भाई ज्यादा चांस है कि हेड ही आएगा, ज्यादा चांस है कि टेल आएगा, ऐसा तो नहीं है। So thus the outcomes head and tail are equally likely. Very important. What are these? They are equally likely. ठीक है? So equally likely मतलब 50-50 चांस, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है? So other example क्या है? Drawing a ball of any color from a bag. अब फॉर एग्जाम्पल एक बैग में दो तरह के कलर है, ठीक है, रेड और येलो। सपोज सीन है रेड, येलो एंड ग्रीन। अब आपको वो बैग ढका हुआ है, आपको खाली एक बॉल उठानी है, आपको नहीं पता कि कौन सा कलर होगा। सो कोई भी कलर आप निकाल सकते हो। सो इसी को जब आपको पता है कि कुछ भी आउटकम आ सकता है, सो सारे बॉल्स के चांसेस इक्वल है कि मतलब कोई भी बॉल आप उठा सकते हो। समझ आया? सो ऐसे को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। Okay? Next, suppose that a bag contains 4 red balls and 1 blue ball. अब देखो, अब ये equally likely का केस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 4 red ball and 1 blue ball, and we draw a ball without looking into the bag. So the outcomes a red ball or a blue ball are not equally likely. ये हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ा, नॉट इक्वली लाइकली। मतलब अब देखो टोटल बॉल्स बैग में कितनी हुई? 4 रेड प्लस 1 ब्लू, दैट इज 5 बॉल्स। अब आपको पता है कि 5 में से 4 तो रेड ही बॉल है, खाली एक ब्लू बॉल है। सो ज्यादा चांस किसका है बाहर आने का? रेड बॉल का ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, हर एक बॉल का चांस इक्वल नहीं है। इसीलिए क्यों? क्योंकि रेड बॉल ज्यादा है नंबर में एंड ब्लू बॉल बहुत कम। इसीलिए यहाँ पे ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? नॉट इक्वली लाइकली। अब इन दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब क्या है? इक्वली लाइकली, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। समझे? नाउ एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। देखो आपको पता है आप हमेशा P ऑफ E लिखते हो, क्लास 9 में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। सो P ऑफ E को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। सो सपोज क्वेश्चन में आपको पूछा कि फाइंड द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एम्पेरिकल क्या होता है, अभी तक तो हम एक्सपेरिमेंटल ही पढ़ते थे। सो एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E ऑफ एन इवेंट E is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials. For example, यहाँ पे 4 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल थे। तो अभी मैं बोलती हूँ मुझे ना एक रेड बॉल चाहिए, तो आप क्या करोगे? 4/5, क्योंकि रेड बॉल के 4 चांसेस हैं, अपॉन टोटल कितना है? 5। सो 4/5। ठीक है, समझा? और ये फॉर्मूला आपको हर एक सम में, हर एक सब क्वेश्चन में भी लिखना है। ठीक है, ये सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी में मैं कैसे स्टेप्स लिखूं, तो वो सब के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो the theoretical probability, also called classical probability of an event E written as P of E, is defined as number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. Even this is very important. अब देखो ये क्या है? theoretical probability, वो क्या था? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब हम जब आगे सम्स करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा फॉर्मूले का। ठीक है,
So theoretical is also called classical probability of an event E written as P of E. इसे भी हम P of E लिखते हैं. इसमें क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब जो इवेंट है उसके फेवर में कितने नंबर हैं अपॉन टोटल में, टोटल कितने इवेंट्स हैं. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल्स. Find the probability of getting ahead when a coin is tossed once. कॉइन कितनी बार टॉस किया हमने, एक बार. Also find the probability of getting a tail, मतलब अब आपको ढूंढना है कि हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. Now number of possible outcomes is 2, हेड एंड टेल, क्योंकि एक कॉइन में एक ही हेड और एक ही टेल होता है. So let head be represented by capital H and let tail be represented by capital T. So let E be the event of getting ahead. Now the number of outcomes favorable to E, that is of getting head, is 1. करेक्ट, क्योंकि हेड एक ही है. टोटल यहाँ कितना है, टोटल 2 हो गया, हेड प्लस टेल. टोटल आउटकम कितना है, 2. एंड उसमें से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड की. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज ऑफ गेटिंग अ हेड, इज 1. ये सारे स्टेटमेंट्स आपको सोल्यूशन में लिखने हैं. ठीक है. सो व्हाट विल बी पी ऑफ ई, पी ऑफ ई दैट इज पी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो हमने अभी देखा था क्लासिकल थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितना था, 1, क्योंकि देयर इज ओनली 1 हेड. एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या था, हेड प्लस टेल, दैट इज 2. सो आंसर इज 1/2. नाउ सिमिलरली इफ एफ इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, हमें टेल क्या, अभी टेल, गेटिंग अ टेल को हमने कौन सा इवेंट दिया है, एफ. सो देन पी ऑफ एफ और पी ऑफ टेल भी क्या होगा, 1/2. कैसे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ इज 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 2. अब यहाँ पे ई की जगह आप क्या लिख दोगे, एफ. ठीक है, बट ये फॉर्मूला एज इट इज नीचे आना चाहिए. ठीक है, नहीं तो आपके स्टेप मार्किंग्स कट सकते हैं. ठीक है. सो नाउ वन मोर थिंग, अब प्रोबेबिलिटी में आप हमेशा चेक कर सकते हो कि आपका सम करेक्ट है या रॉन्ग. कैसे, देखो, जो भी आपको यहाँ पे दो चीजें ढूंढनी थी, पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ. सो हमेशा जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आप ढूंढोगे उन सब का सम क्या होना चाहिए, 1. दैट इज पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1. समझ आया. जो जितनी भी आप प्रोबेबिलिटीज ढूंढोगे उन सब को लास्ट में ऐड करना, अगर वो इक्वल टू 1 है मतलब आपका सम करेक्ट है, नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल 2. अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल. ठीक है, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो. ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज. कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. समझ आया. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball और blue ball? Very easy sum. वीडियो पॉज करो, आंसर खुद लिखो एंड फिर सोल्यूशन देखना. ठीक है. So let y be the event the ball taken out is yellow, b be the event the ball taken out is blue and r be the event the ball taken out is red. ये सब आपको सोल्यूशन में लिखना है, इसीलिए मैं पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है मैंने. तो ये सारे स्टेटमेंट वाइज आपको लिखने हैं सोल्यूशन में. सो नाउ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रेड, येलो एंड ब्लू. सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट वाई. इवेंट वाई क्या है, बॉल टेकन आउट इज येलो. कितने येलो बॉल से, एक. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल कितना होगा, 1. फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, आप वो पूरा फॉर्मूला लिखोगे. ठीक है. दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल अपॉन total number of possible outcomes, that will be p of y is equal to 1/3. Similarly, taken out is blue, 1 blue ball था, so कितना होगा, 1/3. that is number of possible outcomes is 3 and number of outcomes favorable to event b कितना है, 1. so probability is 1/3. Similarly, the ball taken out is red, r है, so number of outcomes favorable to r कितना है, 1. and the ball taken out is red, so the total number of possible outcomes is 3. probability क्या होगी, 1/3.
करेक्ट, P ऑफ R इज 1/3, P ऑफ V इज 1/3। अब चेक, मैंने क्या बोला, 3 प्रोबेबिलिटी ढूंढी, तीनों को ऐड करो एंड सम 1 आना चाहिए। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या होगा, 3/3 which is equal to 1. Hence your solution is correct. So now an event having only one outcome of the experiment is called an elementary event. मतलब कि जो इवेंट है जिसका आउटकम मतलब जो रिजल्ट आप निकालोगे अगर वो सिर्फ एक है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एलिमेंट्री इवेंट। नाउ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब ये जो आपने P ऑफ R निकाला, P ऑफ B निकाला, P ऑफ Y निकाला, इन सब के जो आउटकम्स है दैट इज 1/3, 1/3 एंड वो 1/3, वो हुए एलिमेंट्री इवेंट्स। अब इन तीनों एलिमेंट्री इवेंट्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। करेक्ट, समझ आया? नेक्स्ट, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको दो चीजें ढूंढनी है। फर्स्ट कि जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है, एंड दूसरा लेस देन और इक्वल टू 4। एंड डाई में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 6। सो लेट E बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट, सो आउटकम्स फेवरेबल टू E क्या होगा, 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा, सो 4 इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तब 4 5 एंड 6 होता। सो क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 4 है, सो क्या बचेगा, 5 एंड 6। सो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। समझ आया? फॉर्मूला आप लिखोगे, उसके बाद ये सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ लेट F बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6, एंड आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट F क्या है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6 which will be equal to 2/3। करेक्ट, सो अब आपको ये मिल गया। नाउ क्या करोगे, P ऑफ E प्लस P ऑफ F इज इक्वल टू 1। सो P ऑफ E कितना था, 1/3, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1। हेंस द सोल्यूशन इज करेक्ट। नाउ हियर F is not the same as E, correct, where E is the event getting a number greater than 4 and F is the event getting a number less than equal to 4, correct। जो F और E दोनों डिफरेंट हैं, सो F is denoted by not E। मतलब आप F को कैसे बोल सकते हो, not E और E बार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे, E एंड ऊपर बार। ठीक है, समझ आया? सो F is not the same as E, करेक्ट। तो मतलब E आपने ढूंढ लिया, अब आपको F ढूंढना है। अब यहाँ दो ही चीजें हैं, आपको दो ही इवेंट्स दी हैं, E एंड F। E आपको मिल गया तो F क्या होगा, F इज नॉट E, करेक्ट। सो F इज डिनोटेड बाई E बार और नॉट E। ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। समझ आया कैसे? आप जब चेक करते हो तो आप चेक करने में क्या लिखते हो, P ऑफ E प्लस P ऑफ F इज इक्वल टू 1। F की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया, देखो, P ऑफ E प्लस P ऑफ F इज इक्वल टू 1। सो P ऑफ F की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, P ऑफ नॉट E, करेक्ट, P ऑफ नॉट E रिप्लेस कर रहे हो। नॉट E किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, E बार से। सो P ऑफ E प्लस P ऑफ F की जगह क्या मिला हमें, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। समझ आया? सो इन जनरल इट इज ट्रू फॉर एन इवेंट E दैट P ऑफ E
इज इक्वल टू 1 P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या किया हमने, P ऑफ E बार को सब्जेक्ट बना दिया एंड P ऑफ E को हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले गए। सो क्या मिला, P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। सो द इवेंट E बार रिप्रेजेंटिंग नॉट E इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E। दैट इज E एंड E बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, समझ आया? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट सेशन किया। ये इंट्रोडक्टरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से समझने हैं। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।